हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की रीडिंग है किससे होगी आपकी शादी और इस बार ना हम लोग बहुत सारी फन साइड, पॉजिटिव साइड देखेंगे। तो हमारे पास 3 पाइल हैं और तीनों पाइल के साथ ज़ोडिएक साइंस भी एसोसिएटेड है। तो अभी क्या ना मैं पहले आपको पाइल से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, फिर मैं आपको ज़ोडिएक साइंस भी बताऊँगी। तो ये पहला पाइल है हमारा P1। यहाँ पे है हमारे पास लाफिंग बुद्धा और ये बहुत अच्छा ये बाउल के साथ में है। यहाँ पे ये मनी बाउल है और ये फ़ैन के साथ में इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये चीज़ मुझे ब्यूटीफुल लगती है, बहुत पसंद है। दूसरा है हमारे पास ये हैलोवीन घोस्ट तो विथ विच हैट, ये है पाइल नंबर 2 फन स्पूकी वाइब। और पाइल नंबर 3 है हमारे पास में क्लासी वाइन ग्लास और इसके साथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंट शेप्ड मार्बल्स भी है। आप देख सकते हैं ग्रीन मार्बल, ओह ब्लू मार्बल। तो ये सब है पाइल नंबर 3 में, वाइन ग्लास विथ मार्बल्स। ठीक है, ये हो गए हमारी 3 पाइल। अब इसके साथ में ना मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बताती हूँ कि कौन-कौन से ज़ोडिएक साइंस किस-किस पाइल से एसोसिएटेड है, ताकि जो लोग ज़ोडिएक से करना चाहे वो ज़ोडिएक से भी कर सकते हैं। आखिरी में एक उपाय भी रहेगा, तो उसका भी टाइम स्टैम्प मैं आपको दे दूँगी, है ना? चलिए शुरू करते हैं। तो ये है एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, मतलब मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि। दूसरा है हमारे पास लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, मतलब सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। तीसरा है वाइन ग्लास पे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो ये 3 हमारे पास फाइल है, आप इनसे भी चूज़ कर सकते हैं और आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं ना, फाइल तक जा सकते हैं। आखिरी में उपाय रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, जिन्होंने चुना है ब्यूटीफुल लाफिंग बुद्धा, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, तो इनको हम यहाँ रखते हैं, साइड में रखते हैं। वो भी हाँ बोल रहे हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो मैं यहाँ पे कार्ड शफल करूँगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल काम हो जाए, शांत हो जाए और फिर शुरू करते हैं डीप ब्रीथिंग के साथ में। अब आप क्या करेंगे? अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम काम डीप ब्रीथ करेंगे और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जहाँ से देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख दें अपने पाइल के साथ में, जैसे पाइल नंबर 1 पंजाब, और जिस भी टाइम पे देख रहे हैं 8:10 पे, तो आप ये लिख दें, है ना? और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखिए क्या कार्ड्स आते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। ओके। अच्छा, ये शादी ना आप लोगों के लिए बहुत लकी होने वाली है। जो ये देख रहे हैं वीडियो, उन लोगों के लिए एक लक अगर अभी तक बंद पड़ा था, तो शादी के बाद आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि मेरा जो लक का फैक्टर है वो खुल गया है। तो बहुत ज़्यादा लकी होगी ये शादी आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लकी लक के साइंस दिख रहे हैं, इसीलिए भी मैं बोल रही हूँ। ओह! अभी आप बहुत बर्डन वाली सिचुएशन में, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मतलब लाइफ़ में ना, ओह! ये भी गिर गया। एज़ इन हाँ, कुछ तो चल रहा है। कुछ एक जिसको बोलते हैं ना, एक केओटिक सिचुएशन, केओटिक केओस जैसी कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ़ में। तो हाँ, बहुत प्रॉब्लम में अभी आप मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वो चीज़ शादी के बाद यहाँ पे रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही है। लक का फैक्टर खुलता हुआ दिख रहा है। ओके, ये कार्ड पे गया। सो बेसिकली लक का फैक्टर खुलता हुआ दिख रहा है। ओह! सन का कार्ड। सन बहुत अच्छा है। जो लोग रीडिंग्स देखते हैं आपको पता है मैं सन के लिए बार-बार क्या बोलती हूँ। ओके। देखिए यहाँ पे ना कुछ तो बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही है मुझे, जो आप अभी एकदम टेंशन वाली सिचुएशन में ना उससे निकल जाएँगे। वो प्रेगनेंसी। नाइस, नाइस। वर्ल्ड ट्रैवलिंग,
घूमना-फिरना, ओके। ये कार्ड मेरा फ़ेवरेट है घूमने-फिरने के लिए। इसको यहाँ रखते हैं सन के साथ में। ओह! मदरली वाइब्स, नाइस। बहुत नर्चरिंग मिलेगी इस मैरिज से आपको। अम, हुँ, ठीक है। देखिए अभी तो जैसे मैंने बोला ना टेंशन तो है आपकी लाइफ़ में, लेकिन टेंशन के अलावा मैं आपकी क्या एनर्जीज़ पिक कर सकती हूँ। आप लोगों की एनर्जीज़ ना ओवरऑल बहुत सॉफ्ट है। जो लोग आपसे मिलते हैं बहुत आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्ट्रॉन्ग फ़ील करते हैं। बाहर से एकदम शांत, कंपोज़ दिखते हैं। अंदर हो सकता है कि आपका ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो, केओस हो, लेकिन यहाँ मुझे इमोशनल दिख रहा है, रोमांटिक दिख रहा है, सिलेक्टिव दिख रहा है। तो और आपको ना ऐसा आधा-अधूरा प्यार भी नहीं चाहिए, ठीक है? आपको टाइम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, एफ़र्ट चाहिए, जो कि सही भी है। मतलब इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि टाइम, रिस्पेक्ट, एफ़र्ट माँग रहे हैं तो ये कुछ गलत है, तो ये ऐसा भी नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, है ना? तो किस टाइप का इंसान होगा जिससे आपकी शादी होगी? हुँ, ओके। मैच्योर होगा, सेंसिबल होगा, इमोशनली स्टेबल होगा और ये जो पार्टनर है ना, ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं करेगा, रिलायबल होगा और बोलेगा कम, करेगा ज़्यादा। एक्शंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाएगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स से ही समझाती हूँ इसको। जो और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, है ना? मेल-फीमेल जो भी देख रहे हैं आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पार्टनर की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा ना अम जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, तो अभी जैसे ठंड का मौसम है इंडिया में तो आपके लिए बिना बोले ऐसे शॉल ले आना, बारिश के टाइम पे ऐसे अम्ब्रेला लेकर आना, इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। या फिर क्वाइटली ऐसे पूछना कि आप थक गए हो क्या? कुछ चाहिए? इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। लाउड नहीं है, लेकिन सेफ है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? कि लाउड नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, लव बहुत ज़्यादा सेफ दिख रहा है मुझे यहाँ पे और काफ़ी सॉलिड है ट्रस्ट के मामले में ये पर्सन आपकी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है और इनका अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे क्या अपीयरेंस दिख रहा है एकदम क्लीन लुक दिख रहा है। सिंपल ड्रेसिंग है, क्लीन लुक है, सिंपल ड्रेसिंग जैसे चमक-धमक टाइप चीज़ें होती है ना, तो वो चमक-धमक टाइप चीज़ें नहीं है। क्लासी वाइब्स दिख रही है मुझे, एकदम क्लासी वाइब्स दिख रही है यहाँ पे और हो सकता है कि ट्विन्स आपको शादी के बाद या तो ट्विन्स हो या तो आपकी फैमिली में कुछ ट्विन्स का दिखा है या तो आप जो देख रहे हैं वो ट्विन है या आपके पार्टनर ट्विन है। यहाँ पे कुछ ट्विन वाली कनेक्शन मुझे यहाँ पे है ना दिख रहा है आप लोगों के लिए। कुछ ट्विन वाली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके। देखिए, आँखें जो है ना बहुत सॉफ्ट आइज़ है, एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा काम वो शांत नहीं होते, किसी का चेहरा ऐसे चंदा मामा टाइप्स एकदम शांत-शांत होता है, वैसे मुझे दिख रहा है। जेन्युइन स्माइल है, ऐसा कुछ फ़ोर्स करके हा, हा, ही, हू करके हँस नहीं रहे, एकदम जेन्युइन सी स्माइल है। जैसे नहीं होता है, लोग देख के बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सबसे अलग है ना? भीड़ से अलग है, उस टाइप की एक शांति है। और मेरे को लगता है कि जब आप मिलोगे ना, तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि इनका काम नेचर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, है ना? अगर हम स्पाउस के पैसों की बात करें, करियर की बात करें, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैंने बोला पैसा है, पैसा है और लक से पैसा अट्रैक्ट होगा, ठीक है? और दिखावा नहीं होगा, जैसे मतलब अमीरी है, लेकिन अमीरी दिखावे वाली नहीं होगी, है ना? रिच है लेकिन दिखाएँगे नहीं और अच्छी खासी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहती है वो होगी। स्टेबिलिटी से मेरा मतलब यहाँ पे होता है कि किसी भी शौक में गिरना नहीं, है ना? जैसे कि कुछ बहुत बड़ा-सा भी खर्चा करना हो तो भी उसमें भी अच्छे खासे से चीज़ें चलती रहें, कुछ भी वो ना हो। ये बेयर मिनिमम तो होगा ही, है ना? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अननेसेसरी खर्चा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा उन लोगों के साथ में कि वो फालतू में दिखावे के लिए कुछ खर्चा करें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, अननेसेसरी खर्चा नहीं दिख रहा है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ों पे कंजूसी भी नहीं दिख रही है। मतलब अगर एक बहुत अच्छी कार लेनी है ट्रैवल करने के लिए तो ईज़िली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, बट कोई अननेसेसरी खर्चा है तो वो वहाँ पे सोच समझ के चीज़ें होंगी। घर को अपग्रेड करने के लिए, घर के लिए अच्छी चीज़ें, आपके कम्फ़र्ट पे खर्चा बहुत दिख रहा है।
ठीक है? आपके कम्फ़र्ट पे खर्चा बहुत दिख रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रेगनेंसी के टाइम में एक अलग ही लेवल का प्रोटेक्टिवनेस आपको देखने को मिलेगा इस पर्सन से, मतलब बिल्कुल ही आजू-बाजू ऐसा घेरा बना देंगे कि कोई आपको परेशान ना करे। मतलब ये जो प्रोटेक्टिवनेस है ना, ये शायद ही कहीं देखने को मिलता है। तो एकदम अलग लेवल का प्रोटेक्टिवनेस यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है। और हेल्थ, सेफ्टी, फ्यूचर प्लानिंग सब कुछ बहुत अच्छी दिख रही है। और जो पैसा है वो ग्रो भी करेगा। मतलब ऐसा नहीं है जैसे होता है ना कि आ जाता है फिर अपग्रेड नहीं होता या फिर ग्रो नहीं होता। यहाँ पे मुझे ग्रोथ दिख रही है। जितना भी है उससे ग्रो, और वो लक के थ्रू उनका ग्रो होगा कि आप जैसे आएँगे या मतलब आपके लिए भी उनके लिए भी शादी के बाद दोनों के लिए लक ग्रो करेगा। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। यहाँ पे हम लोग इन-लॉज़ भी देखते हैं। देखिए इन-लॉज़ आपके कैसे होंगे, मुझे 1-2 कार्ड्स और लगेंगे, इसके बाद ही मैं बता पाऊँगी। ओह! नाइस। ओके। ओह! हुँ। बहुत रिस्पेक्टफुल होंगे, ठीक है? और रिज़र्व्ड होंगे। जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, ऑब्जर्विंग मोड में होंगे और लेकिन रिज़र्व्ड होंगे, है ना? रिस्पेक्टफुल रहेंगे वो, बदतमीज़ियाँ नहीं करेंगे, बकवास नहीं करेंगे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे टॉन्ट देते हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं है। तो अभी और क्या होगा ना कि टाइम के साथ में आपकी जो स्पेस है, आपको क्या पसंद है, आपकी डिग्निटी, आपकी बाउंड्रीज़, ये सारी चीज़ ना वो लोग समझने लग जाएँगे। मतलब मुझे ड्रामेटिक सास-बहू सीन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। शांत एकदम, लाउड नहीं है, बदतमीज़ियाँ नहीं है। और यहाँ पे शादी के बाद लाइफ़ कैसे होगी ना, अम, हुँ, यहाँ ना शादी के बाद देखिए इमोशनली सिक्योर, अभी जितना पीस है वैसे तो कुछ लोगों की लाइफ में मुझे इतना ख़ास पीस दिख नहीं रहा है, शांति इतनी दिख नहीं रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, इमोशनली सिक्योर हो जाएगी। छोटे रूटीन्स आप बनाएँगे, है ना? जैसे साथ में चाय पीना, कैजुअली बात करना, फ्यूचर प्लानिंग करना, और ये सब ड्रामा के लिए नहीं होगा। आपकी जो कंपेनियनशिप है, अच्छे लंबे टाइम की, जिसको बोलते हैं ना लंबी पारी खेल ली, लॉन्ग टर्म कंपेनियनशिप, उस तरह का है और बहुत अच्छा है। एक-दूसरे के लिए सेफ प्लेस बनने वाली सिचुएशन है ना? और मैं पहले ही बता दूँ ये बहुत फन और पॉज़िटिव रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो ये वैसे ही चलेगा ना? और जो स्पाउस है ना आपको कैसा फ़ील कराएँगे, हुँ, आपको कुछ प्रूव नहीं करना पड़ेगा, सब भीख नहीं माँगनी पड़ेगी किसी चीज़ के लिए। कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो ओवर एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अ, तुम्हारी जो बात रहेगी वो उनको ना बहुत ईज़िली समझ में आएगी, और आपको सेम वाइस वर्सा सिचुएशन कि आप लोगों को एक-दूसरे की बात बहुत ईज़िली समझ में आएगी। हम अगर रोमांटिक माहौल देखें, बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्लो है, कोई ज़्यादा फ़िल्मी नहीं है, कंसिस्टेंट है, व्हिच इज़ गुड। कंसिस्टेंट इज़ ऑलवेज़ गुड, रीअश्योरिंग, रियल। अम, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ जैसे ना आप लो फ़ील कर रहे हैं, तो अचानक से हग कर देना, या फिर साथ में बैठना, या फिर हाथ पकड़ लेना, है ना? जो एकदम कोज़ी-कोज़ी फ़ील होती है, तो उस टाइप के लिए। तो हुँ। मुझे ना आफ्टर मैरिज आपके लिए ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली एकदम शांत, लाइट फ़ील करोगे। ओवरथिंकिंग मुझे कम होती हुई दिख रही है। बहुत लोग यहाँ पे ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, ओवरथिंकिंग कम होती हुई दिखेगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। फाइनल मैसेजेस हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज़ आपको बतानी है। मेरे पास शादी सीरीज़ की एक पूरी प्लेलिस्ट है, तो आप वो भी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट चीज़ों के लिए चेक कर सकते हैं। लेट मैरिज की भी एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, और जो हर महीने की भविष्यवाणियाँ अम, विथ नो नॉनसेंस स्टफ, वो सब चीज़ें भी हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं करा, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ करें। और आपके लिए फाइनल मैसेजेस, अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है ना तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी। ओह! ओके।
आपके लिए ये टेलर मेड शादी है, मतलब बिल्कुल आपके लिए बनाई गई है, तो आपके लिए सही होगा। बहुत शांति रहेगी, बहुत स्टेबिलिटी रहेगी, रियल कंपेनियनशिप रहेगी, लाउड नहीं होगा, लास्टिंग मैरिज है, बहुत बढ़िया मैरिज है, चीटिंग-वीटिंग का कोई चांस नहीं, जो लोग डर रहे हैं कि चीटिंग-वीटिंग होगी, कुछ नहीं होगा, बढ़िया है यहाँ पे। तो सब कुछ बहुत अच्छा ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे। उपाय के लिए आप लोग आखिरी के टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं और रीडिंग को क्लेम करें। मिलूंगी आपसे आपके अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने चुना है ये एकदम फन लविंग स्पूकी सा कप, जिसके ऊपर विच की हार्ट है और ये ब्यूटीफुल सा है। तो देखिए यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बहुत क्लियर दिख रही है। या तो आप कुछ तरीके से ऑकल्ट में जुड़े हुए हैं, हॉरर में जुड़े हुए हैं, या तो आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, या तो आपको हॉरर कहानियाँ सुनना पसंद है, या तो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है हॉरर मूवी, हॉरर कहानियाँ, इस तरह की चीज़ें। हो सकता है आप या आपके पार्टनर टैरो में बहुत इंटरेस्टेड हो, मतलब नॉट जस्ट देखने में वीडियो, बट टैरो रीडिंग में भी बहुत इंटरेस्टेड हो, ओकल्ट की कोई भी चीज़ों में इंटरेस्ट हो। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे बहुत स्पार्क फील हो रहा है, एक्साइटमेंट फील हो रहा है इसके लिए। ग्लैमरस लग रहा है अभी से ही, लेकिन लेट्स सी कार्ड क्या बोलते हैं। आई डोंट नो, वो स्पूकी और ये सब देख के शायद फील हुआ। तो आप लोग बिल्कुल सेंटर करें खुद को और प्लीज़ सब्सक्राइब करें एनर्जी भेजने के लिए। जहाँ से आप देख रहे हैं वो लोकेशन लिखे, टाइम लिखे और लाइक करें वीडियो को। अच्छा, जब आप तो लाइक करते हैं ना तो उसके बाजू में एक हाइप भी आता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें और हाइप करें। चलिए, पाइल टू स्पाउस इन लॉज एवरीथिंग रोमांस, पाइल टू स्पाउस इन लॉज रोमांस। ग्लैमरस वाइब, हेल्दी ड्रामा। मूवीज में या तो आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं या तो वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। देखिए स्पार्क तो है, स्पार्क है दोनों के बीच में। घूमने फिरने का शौक भी है। हाँ, कहीं तो ग्रीक वगैरह घूमने जाएंगे आप लोग। दिस इज ब्यूटीफुल। इस बार ना हम लोग बहुत फन रीडिंग करेंगे, पॉजिटिव रीडिंग करेंगे। अच्छी बढ़िया रीडिंग, माय गॉड दिस इज ब्यूटीफुल। बढ़िया रीडिंग होने वाली है, मतलब इसके बाद आप लोग बहुत हैप्पी और लाइट फील करेंगे इस रीडिंग के बाद में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पार्क है आप लोगों की एनर्जी में, है ना। बोरिंग लाइफ के लिए, बोरिंग जो होता है ना, बोरिंग सा लाइफ, उसके लिए मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है यहाँ पे, ना आप बने हो बोरिंग लाइफ के लिए, ना आपके पार्टनर बने। एक्साइटमेंट जो मैं बोल रही थी मुझे दिख रहा है, एक्साइटमेंट दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, ड्रामा दिख रहा है, हेल्दी ड्रामा दिख रहा है। और लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगी इस पार्टनर के बाद आने के बाद ना, लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। मतलब ऐसा है आप लोगों के लिए और उनके लिए भी, उनके लिए तो ज़्यादा है। शादी हो लेकिन ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए, है ना। उन लोगों के लिए ऐसा है कि शादी हो लेकिन ज़िंदगी नहीं मस्त चलनी चाहिए। तो ये जो इंसान है ना, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी सोशली एक्टिव है, थोड़े चार्मिंग है, फ्लर्टी भी हो सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हो सकता है कि उनका भी कोई यूट्यूब चैनल हो या थोड़े से फेमस पर्सनालिटी, है ना, लोग उनको जाने, उनको बात करना जो है बहुत बढ़िया आता है। ठीक है, बात बहुत बढ़िया करते हैं लोग, बहुत इंटरेस्ट होते हैं, कहानी सुनाएंगे, है ना, लोगों के बीच में कंफर्टेबल रहेंगे, स्पॉटलाइट पसंद करते हैं। तो हो सकता है, मैंने बोला ना यूट्यूब पे चैनल होगा, नहीं होगा तो बनाएंगे। ये चीज़ मुझे दिख रही है कि उनका यूट्यूब पे या तो चैनल होगा या तो वो बनाएंगे। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और हॉरर का बहुत शौक है आप दोनों को, ये तो है। फ़नी हैलोवीन टाइप चीज़ है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई पार्टी में जाएँगे, हैलोवीन से मुझे याद आया, तो ये ना, ये जो आपके स्पाउस रहेंगे, बस सबसे बातें करेंगे ना, और आप
आप एकदम क्वाइटली नोटिस करोगे कि ना सब में चमकेंगे ये अलग तरीके से। एक लीडर टाइप एनर्जी नहीं होती है, फॉलोवर नहीं होते ना, लीडर होते हैं ये लोग। तो एक लीडर टाइप एनर्जी होती है ना कि हाँ, सबको एंगेज कर रहे हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, सब उनसे आके बातें कर रहे हैं, इस टाइप पे। उनका अपीयरेंस पता है कैसा दिख रहा है? वेल ग्रूम्ड है, स्टाइलिश है, अट्रैक्टिव है। हुँ। और कॉन्फिडेंस क्या है ना, मतलब जैसे आप फ़ोटो देखोगे, तो उतना उनकी फ़ोटो देख के वो वॉव फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन कॉन्फिडेंस इस तरीके का है कि एकदम वो वॉव वाली फीलिंग आ जाती है। तो मैं आप लोगों को, अगर आप रिश्ता देख रहे हैं और आपको फ़ोटोज़ आ रही है, और आप लोग फ़ोटोज़ देख के रिजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि मिले, क्योंकि कॉन्फिडेंस वाला एक बहुत बढ़िया वाइब है ना? तो लेकिन उनके फीचर्स शार्प है, ऐसा नहीं कि फीचर्स बहुत ही बेकार है। शार्प है, एक्सप्रेसिव आईज़ है, वो जो ऐसी नॉटी स्माइल नहीं होती है, मिस्चीवियस टाइप, वैसी स्माइल दिख रही है मुझे, एकदम मिस्चीवियस स्माइल दिख रही है मुझे। मतलब बहुत हैप्पी मिस्चीवियस स्माइल। हुँ, एक्सप्रेसिव आईज़, आँखों से बोलते हैं, इसलिए तो मैंने बोला कि मिलें एक बार इनसे, क्योंकि मिलने पे ये सब चीज़ें पिक्चर इतना कैप्चर नहीं कर पाती है। हुँ। पैसा मुझे ना इनके पास एकदम बढ़िया वाला लग रहा है। वो नहीं होते लग्ज़री टाइप, कंफर्टेबल, अम, और पैसों से मज़ा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पैसा है तो कुछ लोग होते हैं स्टोर करके रख देते हैं कि पैसा है तो कंपाउंडिंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, यूज़ नहीं करते। ये दबा के खर्चा करते हैं, ठीक है? कंफर्ट इनको बहुत पसंद है। लग्ज़री इनको बहुत पसंद है, अच्छी चीज़ों पे खर्च, अच्छा खाना, घूमना-फिरना, मैंने ट्रैवल शुरू में बोला था, घूमना-फिरना, अच्छे एक्सपीरियंस, इस तरह के। मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। एकदम से ना रैंडमली ट्रिप प्लान कर लेंगे कि चलो थाईलैंड चलते हैं, गोवा चलते हैं, या फिर डिनर पे कोई एक अच्छा-सा होटल, वहाँ चल देंगे। तो सेव हर हमी टाइम पैसा सेव करना, वैसा कुछ नहीं है। मतलब पैसा कमाएँगे और खर्चा भी करेंगे, एन्जॉय भी करेंगे, इस तरीके का मुझे दिख रहा है ये वाला वाइब। बढ़िया है पाइल 2। हुँ। अच्छा, इन-लॉज़ की भी बात करते हैं ना। मैंने फर्स्ट पाइल में इन-लॉज़ की बात करी थी, मुझे पाइल नंबर 2 में भी इन-लॉज़ की बात करनी है। ओह! ओके। हुँ। अभी तक रीडिंग कैसी लग रही है? मज़ा आ रहा है? आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे अच्छा लगता है। तो आप लोग कुछ ऐसा कहानी, एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कमेंट में, आपका मन करे तो। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, थोड़े से ट्रेडिशनल भी दिख रहे हैं इन-लॉज़। लेकिन आपको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? आपका प्रेज़ेंस बहुत मैटर करेगा, आप लोग नोटिसेबल रहेंगे। थोड़ा क्या है ना, यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए वार्निंग साइन। वैसे तो मैं बहुत पॉज़िटिव कर रही थी, बट आया है तो मैं बोलूँगी, थोड़ा-सा पावर प्ले हो सकता है। लेकिन आपका स्पाउस आपकी हेल्प करेगा, नेचुरली आपकी धीरे-धीरे जगह बन जाएगी, तो शुरू में एकदम से घबराना नहीं है कि यार ये पावर प्ले हो गया, या वो कुछ मतलब इस तरह की कोशिश करें। एकदम शांत रहना, आपकी जगह अपने आप बन जाएगी इन-लॉज़ के बीच में। तो इसीलिए मैं आपको ये बताना चाह रही थी, ठीक है? शादी के बाद लाइफ़ कैसी होगी? हुँ। डल तो कभी होगी नहीं, स्पाउस की वज़ह से बहुत एक्टिव रहेगी, बहुत डायनामिक रहेगी। यहाँ पे स्पाउस स्पेसिफिक ज़्यादा है, मतलब इन-लॉज़ के साथ आपका इतना अम, मिलना-जुलना ये सब कम ही होगा। इन-लॉज़ ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएँगे, आपका स्पाउस होने ही नहीं देगा उन लोगों को इन्वॉल्व। तो इवेंट्स में जाना, आउटिंग करना, इधर-उधर घूमना, मूवमेंट करना, घर में भी ना एकदम हँसी-खुशी कन्वर्सेशन प्लानिंग होती रहेगी, बहुत अच्छा है। अगर आप बहुत ऐसी अभी टॉक्सिक सिचुएशन में रह रहे हैं, लड़ाई-झगड़ों वाली सिचुएशन में रह रहे हैं, कैसी भी ऐसी अजीब-सी सिचुएशन में रह रहे हैं, शादी के बाद बिल्कुल चेंज, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। 180 डिग्री शिफ्ट बोलते हैं ना, अच्छा खासा बिल्कुल एक शिफ्ट कर देगा वो पूरा। रूटीन टाइप शादी नहीं होती है, जैसे सुबह उठे, ये करा, वो करा, वो करा, वो करा, ऑफ़िस हो गए, फिर वापस नेक्स्ट डे उठे, वैसा कुछ नहीं है आपके इसमें। आप लोग मस्त लाइफ़ एन्जॉय करेंगे आफ्टर मैरिज। ये पार्टनर आपको एन्जॉय करना सिखा देगा, नहीं तो आप ऐसे हैं तो आप अपने पार्टनर को एन्जॉय करना सिखा देंगे। शादी बढ़िया दिख रही है। हाँ, और आपके पार्टनर क्या है ना, आपको बहुत प्राउडली इंट्रोड्यूस करेंगे। वो ऐसे छुपा के नहीं रखेंगे, बोलेंगे कि हाँ, मैंने सेलेक्ट करा था, मेरी वाइफ़, मेरा हस्बैंड। और आपको बहुत स्पेशल फ़ील होगा, एडमायर्ड फ़ील होगा, डिज़ायर्ड फ़ील होगा, है ना? इस तरीके से। पता है क्या होगा, एकदम कैजुअली बोल देंगे, जैसे आपके रिलेटिव्स आए हैं, कोई बुआ जी-वुआ जी आई हैं,
मौसी, मामी जो भी आपसे नफ़रत करती थी, वो आई हैं और उन्होंने उन्होंने आके कुछ आपको ऐसे टॉन्ट-वॉन्ट मार दिया, तो ऐसे चुटकी लेते, "अरे वो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अमेज़िंग है, आपको क्या पता, आपको हीरे की वैल्यू नहीं पता", इस तरह की बात कर देंगे, है ना? रोमांस बहुत अच्छा दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, बहुत अट्रैक्शन अच्छा रहेगा, एकदम स्पार्क, स्पार्क, स्पार्क रहेंगे। पॉसेसिवनेस भी दिख रही है, ठीक है? इन सब चीज़ों के साथ पॉसेसिवनेस आती है, वो पॉसेसिव होएँगे आपको लेके और कंट्रोलिंग नहीं है बट हाँ, पॉसेसिवनेस अच्छी खासी है यहाँ पे। हुँ, कॉम्प्लीमेंट्स है, फ्लर्टिंग है, सरप्राइज़ गेस्चर्स हैं, बहुत नोटिसेबल है लव, है ना? और फाइनल मैसेजेस हम लेते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ बतानी है आपको। शादी सीरीज़ में और भी वीडियोज़ हैं, आप प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी, मेरे चैनल पे जाके भी चेक कर सकते हैं, लेट शादी के उपाय वगैरह सब कुछ मैंने डाल रखा है, आप चेक कर सकते हैं। हर महीने का सिंपल, सीधा, नो नॉनसेंस प्यारा-सा राशिफल भी होता है, आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को प्लीज़ हाइप करें। तो फाइनल मैसेजेस आप लोगों के लिए, फाइल नंबर 2। ओह! अभी तक जितना भी झेला है ना, सबका एक रिवॉर्ड है, शादी आप लोगों के लिए। हाँ, एकदम ग्लो करोगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पर्सनैलिटी शाइन करेगी, लोग अपने आप अट्रैक्ट होंगे। मतलब इस शादी के बाद फ़ील होगा कि इस दुनिया का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। एक्साइटिंग है, अट्रैक्टिव है, सोशली विज़िबल है, पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंट है, पुराना सारा जितना भी प्रॉब्लम है ना, वो सब सॉर्ट आउट कर देगा पार्टनर, सोचने ही नहीं देगा उसके बारे में। तो ये है पाइल 2 आपकी रीडिंग। उपाय के लिए टाइम स्टैम्प पे क्लिक करें और लास्ट में उपाय पे जाएँ और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाइप करना इस बार ना भूलें। तो मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। हाय, पाइल नंबर 3 ब्यूटीफुल क्लासी वाइन ग्लास और आपको शो करती हूँ। ये मार्बल की वाइन ग्लास है, इसलिए इस पे मार्बल्स हैं। तो ओह! आई थिंक और भी है, ओके। तो मार्बल की वाइन ग्लास में मार्बल्स और ये है हमारे पाइल 3 की रीडिंग। तो यहाँ पे रखते हैं हमारा वाइन ग्लास, शुरू करते हैं। एकदम शांत हो जाएँ, ब्रीथ करें, बहुत फन पॉजिटिव रीडिंग होने वाली है, सब कुछ इंक्लूड होगा, स्पाउस, इन-लॉज़, रोमांस, सब कुछ। तो चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 3 अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, एनर्जी भेजने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट पे लिखें कहाँ से देख रहे हैं, पंजाब से देख रहे हैं, 10:11 पे देख रहे हैं, जब देख रहे हैं, जहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में लिखें पाइल नंबर 3। बहुत सारे कार्ड्स अचानक से आ गए। ओह! स्टेटस चेंज, ओके। स्टेटस आपका बढ़ेगा, ग्रेड होगा शादी के बाद में। ओह! सोलफुल कनेक्शन, नाइस। हाँ, ओके, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओहो! हाँ, बहुत इमोशनल डेप्थ है, इसका गिरना में कुछ मीनिंग है। अभी तक जो टेंशन-वेंशन भर के रखा था ना आपने अपने दिमाग में, वो सब हट जाएगा अब आपका शादी के बाद में और ये बहुत करीब है। शादी सूनर, बहुत जल्दी है आप लोगों के लिए शादी, है ना? काफ़ी जल्दी दिख रही है मुझे आप लोगों के लिए शादी यहाँ पे। हाँ, देखिए हायरोफेंट वैसे तो ये कार्ड डेक नॉस्ट्रेडमस है लेकिन हाँ, शादी बहुत जल्दी है। यहाँ से भी मुझे यही समझ में आ रहा है और ओके। देखिए कैजुअल कनेक्शन तो यहाँ नहीं दिख रहा है, बहुत सोलफुल, बहुत डीप, बहुत क्यूट कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है आप लोग खुद ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ना एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपको समझे भी, सिर्फ देखने से काम नहीं होता ना, समझे भी, किंग और क्वीन टाइप की एनर्जी है। तो किस टाइप का पार्टनर है यहाँ पे? तो इमोशनली इंटेलिजेंट,
इमोशनली इंटेलिजेंट के साथ-साथ में बहुत ज़्यादा सोचने वाले होंगे, बहुत ज़्यादा समझने वाले होंगे, प्राइवेट नेचर के, एकदम रिज़र्व टाइप इंसान होंगे ये। कम बोलेंगे, जो बोलेंगे मीनिंग के साथ बोलेंगे, इसलिए कम बोलेंगे, है ना? वो लोग जो होते हैं ना पटर-पटर करते रहते हैं, वैसा ही नहीं है। जो बोलेंगे बात का मीनिंग होगा और बहुत अच्छा होगा, और हर किसी के सामने अपने दिल की बात, अपने प्राइवेट अफ़ेयर्स नहीं बताएँगे। तो शादी की जो भी प्राइवेट चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में, ना वो उनके मदर तक पूछे पहुँचेगी, ना उनके फादर तक पहुँचेगी। सब चीज़ वो अपने अंदर उसको समा के रख लेंगे और वो आपसे ही डिस्कस करेंगे, है ना? अम, जैसे आप लोग अकेले में रात को बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, तो बातें बहुत ज़्यादा डीप होती जाएँगी। अभी तक अगर आपने किसी से उस लेवल पे डीप बातें नहीं करी है, फ़ियर्स की, ड्रीम्स की, फ्यूचर की, तो यहाँ पे आपको एकदम एक चेंज मिलेगा, क्योंकि वो करेंगे, है ना? बहुत डीप कनेक्शन है यहाँ पे। तो कार्मिक कनेक्शन भी है ये। सिर्फ़ डीप कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे मुझे कार्मिक कनेक्शन भी दिख रहा है 2-3 कार्ड्स के साथ में। हाँ, कुछ तो कार्मिक रिलेटेड कनेक्शन है यहाँ पे, इसलिए बहुत ज़्यादा डीप बातें होंगी। एक ना इनका एक अपीयरेंस कैसे होगा? शांत, काम फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, सॉफ्ट आइज़ होगी, मिस्टीरियस वाइब होगी। फ्लैशी नहीं होगा, लेकिन प्रेज़ेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और आँखों में एकदम सीरियसनेस होगी। आपको देख के वार्मथ आएगी, और ये क्या है ना कि ऐसा है कि एकदम से देख के वॉव फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन धीरे-धीरे ना नज़र नहीं हटेगी। धीरे-धीरे ग्रो होता है ना कुछ, ये वैसा है कि धीरे-धीरे आप देखेंगे, देखेंगे, बात करते जाएँगे, तो फिर नज़र नहीं हटेगी। इस तरह का इनका अपीयरेंस रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल है ये मनी को लेके। पैसों को लेके बहुत प्रैक्टिकल, पैसों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, स्टेबिलिटी को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि इन्होंने कमाया हुआ हो सकता है। मतलब इन्होंने क्या है ना, बहुत कंसिस्टेंटली मेहनत करके सेल्फ मेड जिसको बोलते हैं, फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रॉन्ग रखते हुए इन्होंने पैसा कमाया है और उसको बढ़ाया है। तो फ्यूचर प्लानिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है। जैसे इनके पास इंश्योरेंस है, सेविंग्स है, घर है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, और ये सब इन लोगों के लिए बोरिंग नहीं होता। जैसे नॉर्मल लोग बोलते हैं ना, क्या बोरिंग चीज़ है, ये सब इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, और आगे भी वैसे ही होगा। एक प्रॉपर्टी की 2 प्रॉपर्टी करेंगे, अपने इंश्योरेंस को बढ़ाएँगे, सेविंग्स को बढ़ाएँगे, मतलब ये सारी चीज़ें दिख रही है उनको। तो ये सब चीज़ें, घर की सेफ्टी, सिक्योरिटी बहुत पसंद है, ओके। यहाँ पे अगर मैं आपको इन-लॉज़ का देखूँ ना, तो इन-लॉज़ भी मुझे रिज़र्व दिख रहे हैं, ट्रेडिशनल दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, चिल्ला-चोट नहीं करेंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। ये कार्ड्स जो निकले हैं, तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी बाउंड्रीज़ शुरू से ही क्रॉस नहीं करेंगे, शुरू से ही आपको रिस्पेक्ट करेंगे, और ट्रस्टवर्दी होंगे। अगर अभी तक आप ऐसी फैमिली में थे कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, तो यहाँ पे जो इन-लॉज़ हैं आपको बहुत ट्रस्ट करेंगे, चिल्ला-चोट नहीं है, लाउड नहीं है, लड़ाई-झगड़ा नहीं है। क्वाइटली आप लोगों का बॉन्ड बनेगा, और वो धीरे-धीरे आप लोगों का बॉन्ड बढ़ता जाएगा। शादी के बाद आपकी लाइफ़ कैसी होगी? बहुत पीसफुल दिख रही है, प्राइवेट दिख रही है, इमोशनली सेफ भी दिख रही है ना? शो के लिए नहीं होगी, बहुत अंदर से स्ट्रॉन्ग होगी, है ना? आप दोनों ना हुँ, एकदम सुकून, सुकून वाइब्स आ रही है। सुकून, शांति, ग्रीनरी में रहना, एकदम अलग से कंफर्ट में रहना, कम नॉइज़, कम लोगों के बीच में। इन-लॉज़ मुझे यहाँ बिल्कुल भी आपको परेशान करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लेट नाइट टॉक्स बहुत ज़्यादा होगी, सॉफ्ट म्यूज़िक, साइलेंट अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। अच्छा, ये फाइल फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 से बहुत डिफरेंट है, और बहुत ही शांति, समझ, सुकून, पीसफुल वाइब्स दे रहा है ना? आपका जो स्पाउस है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको वो मतलब होल्ड करेंगे। इमोशंस को ना वो अपने भी नहीं बहने देते, लेकिन आपके इमोशंस को ना वो रिस्पेक्ट करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। आपके मूड्स को जज नहीं करेंगे। जैसे अभी तक आपके मूड को लेके आपके घर वाले आपको अगर टॉन्ट मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो यहाँ पे आपका पार्टनर क्या करेगा? बिल्कुल जज नहीं करेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम एक्टिंग कर रहे हो, कर रही हो,
बहुत ज़्यादा हो रहा है, टू मच है, इस तरह का कुछ नहीं है। और जैसे हो वैसे ही एक्सेप्टेंस में आएगी चीज़ें, मतलब बिल्कुल क्लासी वाइब्स हैं यहाँ पे। क्लासिकल म्यूज़िक, क्लासिकल पार्टीज़, वो एकदम जैसे सिंगिंग की कुछ होता है ना, सिंगिंग शोज़, क्लासिकल सिंगिंग, तो उधर जाने का भी मुझे दिख रहा है और क्लासी वाइब्स भी दिख रही है, मतलब क्लासी पार्टीज़, क्लासी वाइब्स में भी जाएँगे, शोर-शराबे वाली चीज़ इनको नहीं पसंद है। इनके लिए रोमांस ना बहुत ज़्यादा सोलफुल है, इमोशनल है, धीरे-धीरे जिसको स्लो बर्न बोलते हैं ना, आप लोग चेक करिएगा स्लो बर्न रोमांस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ड्रामा नहीं है, बहुत डीप है, बहुत, बहुत ज़्यादा डीप है। रोमांस बातों में है, साइलेंस में है, आई कॉन्टैक्ट में है। फिज़िकल से ज़्यादा यहाँ पे इमोशनल इंटिमेसी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर मैरिज आप लोग ना जो देख रहे हैं, अगेन लड़का-लड़की जो भी देख रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता। इमोशनली आप लोग स्टेबल होंगे, सेल्फ डाउट आपका कम होगा, ट्रस्ट आपका बढ़ेगा। आप फ़ील करोगे ना कि आई एम नॉट अलोन, मैं अकेली नहीं हूँ। ग्राउंडेड रहोगे, सेंटर्ड रहोगे, बहुत पूरा पूरा जो सोल को, जो आत्मा को शांति देने वाली चीज़ें हैं, वो आपकी शादी के बाद होंगी यहाँ पे। तो अगर आपको अपने पार्टनर से मिलना है, मैं बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ, वैसे उपाय आखिरी में ही मैंने रखे थे, बट पाइल 3 के लिए यही बताऊँगी मैं। मेडिटेशन, मेडिटेशन आप लोगों के लिए, जैसे आप मेडिटेशन शुरू करोगे, भले ही से 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आपका पार्टनर और करीब आता जाएगा। तो यहाँ पे मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और शादी लाउड नहीं है और बहुत ब्यूटीफुल है। मैं फाइनल मैसेजेस लूँगी आप लोगों के लिए। फाइनल मैसेजेस से पहले मुझे आपको एक चीज़ बोलनी है कि अगर आपको चेक करना है बहुत ज़्यादा मैरिज सीरीज़, तो मैंने पूरी मैरिज सीरीज़ बना रखी है, आप वो चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और उसके अलावा भी लेट शादी के उपाय, जल्दी-जल्दी शादी कैसे करें, लेट शादी क्यों अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करी है। आप वो सब भी मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मंथली राशिफल भी मैं डालती हूँ, और बहुत नो नॉनसेंस अच्छा-सा राशिफल रहता है कि उपायों के साथ, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक के बाद हाइप ज़रूर से करें। तो फाइनल मैसेजेस लाउड नहीं है, बिल्कुल सोल को शांत करने वाली, आत्मा को शांति देने वाली है। कार्मिक है, दुनिया के लिए आप लोग बहुत क्वाइट रहेंगे, एक-दूसरे के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा होमली फ़ील करेंगे कि हाँ, दिस पर्सन इज़ माय होम। इमोशनल सेफ्टी है, डेप्थ है और अच्छा साथ है, पैसा तो है ही, क्लासी है, अपग्रेड होगा ही मैरिज आपका, तो क्लासी है यहाँ पे। और क्लासी पार्टीज़ में आप लोग इनवाइटेड रहेंगे, क्लासी लोगों के बीच में आप बैठेंगे। क्लासिकल म्यूज़िक आप लोग सुनें, क्योंकि मुझे लगता है आपके स्पाउस को क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद है। तो नहीं पसंद है तो वो ओवर द टाइम डेवलप करेंगे क्लासिकल म्यूज़िक का टेस्ट। और हुँ, हाँ, अब उपाय के लिए आप लोग टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको टाइम स्टैम्प पे उपाय बताऊँगी, है ना? और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपने रीडिंग को क्लेम करें। मिलूँगी आपसे आपके अगली रीडिंग में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। हाय! तो आप लोगों ने अपनी रीडिंग तो क्लेम कर ली होगी। ये सेक्शन है उपाय का। तो जल्दी शादी के उपाय में सबसे पहले क्या, वीनस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वीनस को एक्टिवेट कैसे करें, इसका मैंने वीडियो बनाया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे सिंपल से उपाय हैं, आप वो कर सकते हैं। दूसरा उपाय रहता है हल्दी का उपाय। हल्दी के उपाय में आपको क्या करना है कि आपको गुरुवार के दिन 7 हल्दी की गाँठें जो होती है, गाँठ रहती है, वो सीधी-सीधी ऐसी गाँठ लेनी है। और जो एक मौली होता है, धागा होता है पीले रंग का, या मौली होती है, उसको लेके आप उसमें 7 हल्दी की गाँठें बाँध दें और एक तोरण की तरह, अपने जो गेट है ना, आप इसे तोरण की तरह आप लगा दें। इन्विटेशन रहता है वो मांगलिक कार्यों के लिए। तो ये चीज़ आप करेंगे गुरुवार के दिन, उसको लगा के छोड़ दें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी आपका मेन गेट है उसके बाहर में आप ये करें। मौली से या पीले रंग के जो धागा रहता है उससे आप 7 हल्दी की सीधी गाँठें गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन अपने घर के मेन गेट पे लगा दें। वीनस एक्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। वीनस एक्टिवेशन के मैंने बहुत उपाय बताए हैं, वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूँगी। सिंपल उपाय हैं, आप लोग वो करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और
वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को, हाइप नहीं करा तो प्लीज़ करें और बाकी की सीरीज़ ज़रूर चेक करें और मुझे अपने थॉट प्रोसेस बताएँ। अपॉइंटमेंट के लिए भी मैं अपना नंबर कमेंट्स में द और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रही हूँ। मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।